नीतू राठौर के साथ जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन उसके ससुर बाबूलाल राठौर ने इसका जो उपाय निकाला वो बहुत ही खौफनाक था। पहले अपनी बहू के दूधिया बदन के मजे लेता है, फिर बाद में नाखून से उसके स्तनों को खरोंचता है और उसके गुप्तांग को जला देता है। उसके बाद उसकी लाश को कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देता है। लाश की हालत को देखकर पुलिस तो दूर की बात है, कोई भी बता देता कि हत्यारे किस हद तक नफरत करते होंगे। वो साफ नजर आ रहा था कि हत्या गुस्सा की वजह से की गई होगी और उसके साथ बड़ी बेरहमी से बलात्कार भी किया गया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ते जिला सडौल के व्यवहारी थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुदीप सोनी को भापते जरा भी देर नहीं लगी कि मामला उम्मीद से भी ज्यादा गंभीर है। तो आखिर बाबूलाल राठौर ने अपनी बहू के साथ क्या कुछ किया, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। यकीन मानिए पूरी कहानी सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 25 मार्च की सुबह सुबह इंस्पेक्टर सुदीप सोनी को नजदीकी के गांव खामदंड से एक युवती की लाश पड़ी होने की खबर मिलती है। खबर मिलते ही सुदीप सोनी बिना वक्त गवाए इस वारदात की खबर एसपी सुशांत सक्सेना को देते हैं और पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। लाश देखते ही पुलिस वाले दहल गए। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी लाश को देखकर कोई पुलिस वाला भी कांप जाए। लाश लगभग 24 साल की युवती की थी, जिसकी गर्दन कटी पड़ी थी। अर्धनग्न युवती के शरीर पर केवल ब्लाउज और पेटीकोट ही थे। ब्लाउज इतना फटा हुआ था जिसे होने ना होने का कोई मतलब नहीं होता है। दोनों स्तनों पर नाखून के खरोंच साफ दिखाई दे रहे थे। पेटीकोट देखकर ऐसा लग रहा था कि अपराधी उसे साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए मृतक युवती की कमर पर ही फेंक दिए। युवती के गुप्तांग पर जलाए जाने के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। गाल पर दांतों से काटे जाने के निशान देखकर यह साफ हो गया कि मामला बलात्कार और हत्या का है। खामदंड छोटा सा गांव था, इसलिए पुलिस को यह पता लगाने में जरा भी देर नहीं लगी कि यह लाश किसकी है। फौरन ही लाश की शिनाख्त हो गई थी। मृतक का नाम नीतू राठौर था। वह इसी गांव की बाबूलाल राठौर की बहू थी और रामजी राठौर की पत्नी। पुलिस ने फौरन तमाम जानकारियां सुशांत सक्सेना को दिया और इस केस की जिम्मेदारी एसआई अभय राज सिंह को सौंप दी। क्योंकि लाश की शिनाख्त हो गई थी, इसलिए अब पुलिस के पास बस एक ही काम था, हत्यारे का पता लगाना। कागजी कार्रवाई पूरा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही इस घटना की जानकारी नीतू राठौर के मायके में भी दे दी गई, जो माऊ नामक गांव में रहते थे। मौके पर अभय राज सिंह को कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों से थोड़ी मामूली पूछताछ में पता चला कि बाबूलाल राठौर और रामजी राठौर के अलावा उसके घर में कोई नहीं रहता है। नीतू राठौर और रामजी राठौर की शादी अब से कोई 4 साल पहले हुई थी। बाबूलाल का ज्यादातर वक्त खेत में ही बीतता था और इन दिनों फसल पकने को थी, इसलिए वह और मजदूरों और किसानों की तरह सिर्फ खाना खाने के लिए घर में आते थे और फसल की रखवाली के लिए वह खेत में ही सोया करते थे। पूछताछ में एक अहम जानकारी पुलिस के हाथ लगी कि रामजी राठौर कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। आए दिन नीतू राठौर और रामजी राठौर के बीच खटपट होती रहती थी। दूसरी अहम खबर यह भी थी कि साल 2016 में पति पत्नी में जमकर झगड़ा हुआ था। झगड़ा के बाद नीतू अपने मायके चली गई थी, लेकिन सुलह होने के बाद नीतू अपने ससुराल वापस आ गई। व्यवहारी थाने की पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और नीतू राठौर की लाश उसके ससुराल वालों को दे दिया। दूसरे ही दिन अंतिम संस्कार भी हो गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी हत्या किसी तेज धार हथियार से की गई है। जानकारी अहम तो थी, लेकिन हत्यारों तक पहुंचने के लिए कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस वालों ने मृतक के मायके वालों से पूछताछ की तो उन्होंने सीधे सीधे हत्या का आरोप बाबूलाल और रामजी राठौर पर लगाया। उनका कहना था कि दहेज के लिए बाप बेटे दोनों नीतू को मारते पीटते थे। लेकिन नीतू राठौर की हत्या जिस तरह हुई थी, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि हत्या बलात्कार के बाद इसलिए की गई है ताकि उसकी पहचान छुपा सके।
वैसे तो आम तौर पर दहेज के लिए इस तरह की हत्या नहीं की जाती है। रामजी राठौर से पूछताछ में कुछ समझ नहीं आया। उससे बात करने पर समझ आ गया कि वह मंदबुद्धि इंसान है। उसे उसकी पत्नी की मौत का कुछ खास असर नहीं हुआ था। बाबूलाल से पूछताछ की गई तो बाबूलाल ने अपनी खेतों में व्यस्त होने की बात बताई, लेकिन हत्या का शक अपने बेटे रामजी राठौर पर ही जताया। इशारों में उसने पुलिस को बताया कि रामजी राठौर चूंकि पागल है, इसलिए गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी होगी। बाबूलाल राठौर ने अपनी बातों को सही साबित करने के लिए यह भी कहा कि मुमकिन है कि नीतू अपने पति के साथ सोने से इनकार कर रही हो, इसलिए रामजी राठौर को मारने की हद तक गुस्सा आ गया होगा। इसी पागलपन में उसने नीतू की हत्या कर दी होगी। यह एक अजीब सी बात थी कि क्या कोई पिता अपने ही बेटे को हत्या का आरोपी कैसे बता सकता है, जबकि हर पिता की कोशिश होती है कि अपने बेटे को हर मुसीबत से बचाया जा सके। यह बात पुलिस वालों को कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन पुलिस के दिमाग में एक और बात चल रही थी कि हो सकता है रामजी कम दिमाग वाला आदमी है, तो हो सकता है उसने ही हत्या कर दी होगी। फिर सवाल यह भी था कि कोई मंदबुद्धि इंसान इतनी प्लानिंग के साथ हत्या नहीं कर सकता है। पुलिस इन्हीं सब बातों में उलझ कर रह गई। फिर अभयराज सिंह ने नीतू राठौर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल को काम पर लगा दिया था। हालांकि अभी तक की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी जिससे रामजी राठौर पर शक किया जाए, लेकिन लेडी कांस्टेबल की दी गई जानकारी से केस सुलझाने में बड़ी मदद मिली। पता यह चला कि नीतू राठौर दूसरी महिलाओं के साथ मजदूरी करने के लिए व्यवहारी जाती थी और शाम तक वापस आ जाती थी। 25 मार्च यानी हादसा वाले दिन भी वह मजदूरी करने के लिए गई थी, लेकिन लौटते समय वह गांव के बाहर से ही अपने ससुर बाबूलाल से मिलने के लिए खेत की तरफ चली गई थी। बाबूलाल राठौर शक के दायरे में पहले से ही था, लेकिन इस खुलासे के बाद बाबूलाल पर शक और भी गहरा हो गया। लेकिन उसे अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने बाबूलाल से बार बार पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन बाबूलाल से कोई सख्ती नहीं की गई। पुलिस ने उसे तरह तरह के धर्म ग्रंथों का हवाला दिया कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है, फिर चाहे उसे धरती पर मिले या ऊपर कहीं मिले। धर्म गुरुओं की तरह प्रवचन देकर जुर्म कबूलवाने का शायद यह पहला मामला था। कर्म, फल, पाप, पुण्य की पौराणिक कहानियों का बाबूलाल राठौर पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। बाबूलाल राठौर ने नीतू राठौर की हत्या की जो वजह उसने बताई वह वाकई ही बहुत ही खौफनाक था। पुलिस ने कहानी सुनने से पहले बाबूलाल राठौर की निशानदेही पर खेत में छिपाई गई चप्पलें और साड़ी बरामद की। नीतू राठौर की हत्या की वजह बताते हुए बाबूलाल राठौर का चेहरा सपाट था। बाबूलाल ने बताया कि जब उसके पिता संतोषी राठौर की मौत हो गई थी तब वह किशोरी अवस्था में था। शादी के बाद पत्नी भी ज्यादा साथ नहीं निभा पाई। इन तकलीफों से ज्यादा बड़ी तकलीफ यह थी कि उसका बेटा मंदबुद्धि था। अपने मंदबुद्धि बेटे रामजी राठौर को जवान होते देखकर उसका कलेजा मुंह को आता था कि उसके बाद उसे कौन देखेगा। कम अक्ल वाले रामजी राठौर को पालते पोसते बाबूलाल राठौर ने कई जगह उसकी शादी की बात चलाई, लेकिन जिसने भी रामजी राठौर की मंदबुद्धि के चर्चे सुने उसने बाबूलाल राठौर के सामने हाथ जोड़ दिए। खेती किसानी भी बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए बाबूलाल खुद ही जी तोड़ मेहनत करता था। इसलिए 54 साल के होने के बावजूद भी बाबूलाल का बुढ़ापा नहीं आया था। फिर एक दिन पागल कहे जाने वाले रामजी राठौर की जैसे लॉटरी लग गई हो। जब बात चलने पर नीतू राठौर के घर वालों ने शादी के लिए तैयार हो गया। नीतू राठौर अभी अभी अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। वह देखने में खूबसूरत और अच्छी कदकाठी वाली लड़की थी, जिसे देखकर हर कोई अपनी पत्नी बनाने के सपने देखता था। आसपास के गांव के युवक देख रहे थे कि गोरी चिट्टी नीतू राठौर के चर्चे हर कहीं थे। जब लोगों ने नीतू राठौर की शादी रामजी राठौर के साथ होने की सुनी तो हर कोई हैरान रह गया। गांव वालों की जबान पर पागल कहे जाने वाले रामजी राठौर की शादी इतनी खूबसूरत लड़की से कैसे हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां आसमान में बनती है। खैर, नीतू राठौर के घर वालों की हामी भरने के बाद बाबूलाल राठौर क्या खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में बहू के पांव पड़ेंगे, बरसों बाद घर के आंगन में छम छम पायल बजेगी
और जल्द ही वह दादा बन जाएगा। इस तरह की बातें सोचकर अपनी गुजरी दुख को भूल जाता है। इधर रामजी राठौर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो तो अपनी ही दुनिया में मगन था। शादी के नए कपड़े, धूम धड़का, बैंड बाजा, बारात वगैरह उसके लिए बच्चों के खेल जैसी थी। लेकिन बाबूलाल का मन कह रहा था कि शायद बहू के आने से वह सुधर जा सकता है। खुशी से फूले नहीं समा रहे बाबूलाल को आने वाली परेशानियों का जरा भी एहसास नहीं था। नीतू राठौर घर में बहू बनकर आई तो वाकई ही घर में रौनक आ गई। लेकिन यह 4 दिन की चांदनी साबित हुई। सुहाग रात के दिन नीतू शर्माती लजाती कमरे में बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। मन ही मन में सोच रही थी कि वह आएगा, रोमांटिक बातें करेगा और फिर फिल्मों और टीवी सीरियलों में देखे सुहाग रात के दृश्य नीतू राठौर की जवानी और सपनों में पर लगा रहे थे, जिन्हें सोचकर वह रोमांचित हुए जा रही थी। रामजी राठौर को कमरे में आते देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन रामजी राठौर अपने कमरे में आते ही बिना कुछ कहे सो गया तो नीतू राठौर एकदम से कुछ समझ नहीं पाई। उस रात रामजी राठौर ने कुछ नहीं किया तो नीतू राठौर यह सोचकर खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कोई वजह होगी। आजकल कई मर्द भी शर्माने में औरतों से कम नहीं। यह सिलसिला लगातार चलता रहा तो शर्म छोड़ते हुए खुद ही नीतू राठौर ने पहल किया। लेकिन यह जानकर वह सन्न हो गई कि रामजी राठौर सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर भी नामर्द है। एक ही झटके में आसमान से जमीन पर गिरी नीतू राठौर की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी। इसके बाद घर में काम काज करने वाली नीतू राठौर को लगने लगा कि उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। बाबूलाल राठौर और रामजी राठौर ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वह चोट खाई नागिन की तरह फुफकारे मारने लगी। इस पर रामजी राठौर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया तो वह मैके चली गई और दहेज की रिपोर्ट भी लिखवा दिया। बेटे और बहू की अनबन की वजह जब बाबूलाल को पता चली तो वह अवाक रह गया। उसे समझ आ गया कि क्यों बात बात पर नीतू राठौर गुस्सा होती है। इधर दहेज की रिपोर्ट तलवार बनकर उसके सिर पर लटक रही थी। रामजी राठौर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पुलिस कार्रवाई से उसका जेल जाना तय था। एक समझदार ससुर की तरह एक दिन बाबूलाल राठौर अपनी बहू नीतू राठौर के मैके पहुंच गया और दुनिया की ऊंच नीच और इज्जत की दुहाई देकर नीतू राठौर को मनाकर घर वापस ले आया। यह पिछले साल नवरात्रि की बात है। नीतू राठौर दोबारा अपने ससुराल वापस आ गई। पत्नी क्यों मैके चली गई थी, वापस क्यों आ गई, इन सब बातों से अनजान रामजी राठौर को इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। बाबूलाल राठौर के मन में पाप पनपा और वह नीतू राठौर से नजदीकियां बढ़ाने शुरू कर दिया। किसी नौजवान आशिक की तरह बाबूलाल राठौर उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगा। उसके लिए कभी गजरे, कभी चूड़ियां, कभी मिठाई लाकर दिया करता था। अपने ससुर की इस तरह बर्ताव से नीतू राठौर का झुकाव भी अपने ससुर की तरफ होने लगा। आखिर उसे भी पुरुष सुख की जरूरत थी, जिसे वह बाहर किसी पुरुष से हासिल करती तो बदनामी होती और गलत भी उसे ठहराया जाता। देह सुख का अदोसत अनुबंधन तो बाबूलाल और नीतू राठौर के बीच हो गया, लेकिन पहल कौन करे और कैसे करे यह दोनों को समझ नहीं आ रहा था। दोनों भीतर ही भीतर सुलगने लगे थे, लेकिन लोक लाज का पर्दा अभी बाकी था। एक दिन ये पर्दा भी तार तार हो गया जब आंगन में नीतू राठौर नहा रही थी। बाबूलाल राठौर की नजर अपनी बहू नीतू राठौर की दूधिया और भरे मांसल वाले बदन को देखकर टिक गई। बाबूलाल राठौर के जिस्म में करंट सी दौड़ गई तो सबर ने जवाब दे दिया। एकाएक उसने नीतू राठौर को जकड़ लिया। नीतू राठौर ने भी कोई एतराज नहीं जताया। वो तो खुद ही पुरुष सुख के लिए बेचैन थी। उस दिन जो हुआ वो नीतू राठौर के लिए किसी मनोकामना के पूरे होने से कम नहीं था। बाबूलाल राठौर को भी सालों बाद स्त्री सुख मिला था। वो भी पागल सा हो गया। अब यह रोज रोज का काम हो गया। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। रामजी राठौर जैसे ही बिस्तर पर आकर सोता, नीतू राठौर सीधे बाबूलाल के कमरे में जा पहुंचती। उम्र और रिश्तों का लिहाज नाजायज संबंध में नहीं होता है। ससुर की मर्दानगी पर निहाल हो चली नीतू राठौर एक दिन बाबूलाल राठौर से साफ कह दिया
एक दिन नीतू राठौर ने बाबूलाल राठौर से साफ कह दिया कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो। इस नहीं तो में छिपी धमकी बाबूलाल को समझ आ गई थी, और मजबूरी भी। लेकिन जो जिद वह कर रही थी उसे वह पूरी नहीं कर सकता था। अब जाकर बाबूलाल को समाज और रिश्तों का मायने समझ आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाबूलाल राठौर ने नीतू राठौर को समझाया कि वह उससे शादी नहीं कर सकता, समाज वाले क्या कहेंगे। इस पर नीतू राठौर झल्लाने लगी, जिससे बाबूलाल राठौर घबराया हुआ था। नीतू राठौर की लत तो उसे भी लग गई थी। बहू के जिस्म को भोगना चाहता था, लेकिन समाज से छुपकर। इसलिए उसने नीतू राठौर से शादी के लिए इनकार करता रहा। लेकिन नीतू राठौर ने भी जिद पकड़ ली कि वह उसे अपनी पत्नी बना ले। अब बाबूलाल राठौर नीतू राठौर से बचने के बहाने ढूंढने लगा। उसे बहाना मिल भी गया। उसने नीतू राठौर से कहा, फसल पकने लगी है, इसलिए उसे खेत में ही चौकीदारी करना पड़ेगा और रात में वहीं सोना पड़ेगा। और उसने खेत में एक झोपड़ी बना डाली। नीतू राठौर जब तक शहर में मजदूरी करके वापस आती, तब तक बाबूलाल खेत जा चुका होता था। कुछ दिन इसी तरह बिना मिले गुजरते रहे। एक दिन नीतू राठौर का सब्र जवाब देने लगा। वह महसूस कर रही थी कि बाबूलाल राठौर पहले जैसी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। 25 मार्च को हादसे वाले दिन, जब नीतू राठौर अपनी सहेलियों के साथ मजदूरी करके वापस लौट रही थी, तो उसे याद आया कि अगले दिन उसे मैके जाना है। लेकिन वह मैके जाने से पहले अपने जिस्म की आग बुझा लेना चाहती थी। इसलिए वह सीधे खेत में पहुंच गई और बाबूलाल राठौर को इशारा किया कि वह आज रात यहीं सोएगी। बाबूलाल राठौर के होश उड़ गए। हाथ पैर ठंडे होने लगे, क्योंकि रात में दूसरे मजदूर उसके पास तंबाकू और बीड़ी लेने के लिए आते रहते हैं। बाबूलाल ने दूसरे किसानों के आने जाने की बात बताई और उसे समझाया कि वह घर चली जाए, लेकिन उसे समझाना बेकार था। नीतू राठौर ने खुद ही अपने कपड़े उतार लिए और कहा, खुले तौर पर मुझसे बीवी की तरह पेश आओ, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। उस दिन सुबह वह बाबूलाल को कह भी रही थी कि रात में घर पर ही सोना। रोज रोज की धमकियों और परेशानियों से तंग आकर बाबूलाल को कुछ नहीं सूझा, तो उसने बड़ी बेरहमी से नीतू राठौर की हत्या कर दी और स्तनों को खरोंचा, जिससे मामला सामूहिक बलात्कार का लगे। नीतू राठौर के गुप्तांग भी इसी वजह से जलाया था। नीतू राठौर की लाश को कंधे पर उठाकर आम के बाग में फेंक आया। पुलिस को दिए गए शुरुआती बयान में रामजी राठौर को फंसा देना चाहता था, जिससे वह साफ बच निकले, पर ऐसा नहीं हो सका। बड़ी गलती बाबूलाल की ही थी, जिसकी सजा वह भुगत रहा है। अपने पागल बेटे की शादी करवा दिया, और जब बेटा बहू की शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया, तो खुद ही पाप के दलदल में उतर गया। नीतू राठौर रखेल की तरह नहीं रहना चाहती थी और दुनियादारी से उसे कोई मतलब नहीं था। इसलिए बाबूलाल राठौर को नीतू राठौर की हत्या करनी पड़ी। पुलिस के हाथों से वह भी नहीं बच पाया और पहुंच गया सलाखों के पीछे। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।